का मैटर है वो हम बाद में देखेंगे। ये पुलिस प्रशासन से ये कह रही हूँ गाड़ी वाले को पकड़ा जाए, उससे कड़ी कार्रवाई करके पूछा जाए कि उनको साजिश से मारा गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। कि आप लोगों ने शादी की थी, बीच में दूरियां क्यों बन गई थी? इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि दूरियां की वजह से पैसा नहीं ले रहे थे क्या? दूरियां बन गई है, ठीक है। आप बार बार दावा कर रहे हैं कि मेरे पति हैं, क्या प्रूफ है कि आपके पति हैं? प्रूफ तो ऐसे कागजी बहुत है, लेकिन आप देखिए ये इनका गिफ्ट था, यहाँ यूट्यूबर बिक्की दिए थे। अच्छा, बिक्की यादव। इसमें देखिए लिखा क्या है, आप लोग खुद देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दिखा रहे हैं सुप्रीम भेंट, लिखा है उपेंद्र लाल यादव और स्वर्गीय मिश्री भगत के ब्रह्म भोज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये अवार्ड मिला था। और देखिए दोस्तों, दिखाने का प्रयास करूँगा, उसमें नाम लिखा है उपेंद्र लाल यादव का, जो इनको भेंट दिए थे। और यह कपड़ा भी दिए थे क्या? कपड़ा इनका बहुत सारा है। आप ही के पास कपड़ा है? सब कपड़े, अब कुछ कपड़े वो लेके गए थे। ये कपड़ा आप लोग देख लीजिए, इसमें रील में भी बहुत ये कपड़े हैं, पहन के बनाए हैं ये, और मेरे साथ में भी ये सारे शर्ट उनके हैं। अभी देखिए दोस्तों, तमाम ये कपड़ा उनके दिखा रहे हैं कि वीडियो जितना शूट किए थे सारा पहन के उन्होंने शूट किए थे, ये साबुत दिखा रही है। साबुत कपड़ा पर नहीं जाता। अभी अगर कोई भी आपका मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, किसी का भी पहन सकता है। उस तौर पर आप क्या करेंगी? जैसे कागज़ है, मेरा कानूनी कागज़ है, परिवार रजिस्टर है, और राशन कार्ड में मेरा नाम है, फिर बैंक में नॉमिनी में मेरा नाम है, और उसके बाद बच्ची जहाँ पैदा हुई वहाँ माता पिता मेरी बच्ची का नाम है, उनका भी नाम है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर बैठ के मामला सलट लिया जाता है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर मामला सुलझाना ही था उन लोग को तो इतना मीडिया में आके चिल्लाए ही नहीं होते। देखिए, मैं मीडिया में नहीं आई थी जब वो लोग इतना सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ मैं घर में रह रह के रो के रह जा रही थी। लेकिन जब ये लोग हल्दी भी लगा, मैं ये चीज़ें देखी। फिर उसके बाद जब मुझे ये लोग आके बोलने लगे उपेंद्र कुमारा है, ये है वो है, जब ये लोग बोलने लगे उपेंद्र कुमारा है, अभी हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, तब मुझे मजबूरन आना पड़ा कि मुझे छुपाया क्यों जा रहा है। जब मैं पैसा दे रही थी, ये लोग आ रहे थे, मैं वहाँ जा रही थी, तब बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं बुरी लग रही हूँ। देखिए दोस्तों, तमाम अगर बिटिया उनकी हैं 5 साल की बता रही हैं, कितनी साल की बच्ची होगी? 5 साल उसका पूरा होने वाला, 5 साल हो गया। मार्च में पूरा हो जाएगा। और अपनी बिटिया की न्याय की गुहार लगा रहे हैं और रहने वाली दूर की हैं। इन्होंने, ये भी एक कलाकार आदमी हैं, उपेंद्र भाई भी एक कलाकार आदमी थे। दोनों जने आपस में शादी कर लेते हैं, और बीच में ऐसी दरार होती है कि कुछ मनमुटाव इन लोगों में हो जाता है। पति पत्नी में सब में चलता है। बहुत ज़्यादा नहीं था, नॉर्मली था। वो बच्ची भी उनके घर आती थी, वो मेरे से बात करते थे। लेकिन कुछ जो ये आती हैं ना नई नई लड़कियां, वो सोचती हैं ना कि स्टार को पटा लिए तब फिर अब मैं भी स्टार हो जाऊंगी, वही सब आके घर बिगाड़ती हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो घर बिगाड़ने के लिए आ जाती हैं। बस यही रीज़न है। क्या लास्ट में क्या कहेंगे? चलते चलते आप क्या मांग करेंगे? यही मांग करूंगी कि मेरी छोटी सी बच्ची है और बच्ची के बारे में सोचा जाए, पर यही कह सकती हूँ। और अब तो उपेंद्र भाई नहीं है, चले गए। अभी छोटी सी बिटिया, आपका परिवार कैसे चलेगा? घर से कुछ राशन पासन भी नहीं देते होंगे आपको लोग? जब ये मेरे हस्बैंड थे, जिंदा थे, मेरे पास रहते थे, तब नहीं आता था, तो अब वो लोग क्यों देंगे, आप बताइए। देखिए दोस्तों, अब तो कहा जाता है कि अब ये आदमी चले गए और एक लड़की है, लड़की का दर्द आप लोग जानेंगे ही। अब बच्ची को पालेंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी, खर्चा कहाँ से आएगा? कुछ तो इनको काम धंधा करना ही पड़ेगा, और इनको न्याय दिलाने का आप लोग सहयोग करिए। और मिलते हैं अगले। लास्ट में क्या कहना भैया, बहुत हो गया, सबका रिक्वेस्ट हो गया। अब मैं कानून का सहारा लूँगी, किसी से कुछ नहीं कह सकती। कि मैं रेफ़र करके ले आया हूँ बेचू में, और बेड नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा, मेरा भी जान पहचान था, तो मैं फ़ोन की तो वो बोले कि कल मिलेगा बेड। तो मैं बोली ऐसा करो कि अगर बेड नहीं मिल रहा है तो बिना दवाई के इंसान जब सीरियस है, यहाँ से लेके गए हो, तो 1 दिन के लिए आप प्राइवेट में भर्ती कर दो। इनके बहन से भी बोली, इन लोग से भी बोली, प्राइवेट में भर्ती कर, 1 दिन का पैसा मैं दे दूँगी प्राइवेट का। फिर आप ले जाके, जब बेड मिल जाएगा, आप लोग का भी जान पहचान है, जब बेड मिल जाएगा तो आप इनको ले जाके वहाँ भर्ती कर दीजिए, क्योंकि उनको दवा की बहुत ज़रूरत है।
तब ये इनका कोई रिलेटिव का था, तो मुझे फ़ोन करके बोलने लगा, तू अभी तक कहाँ रहलू। मैं तो शुरू से थी, तू कहाँ रहलू अभी तक, अभी पहले आवे के चाहत रहुए ना, अभी तक कहाँ रहलू। तब मैं जो चीज़ें वो बोली मैं भी उल्टा बोली, क्योंकि मेरे पति के प्रति मुझे बोले तुम कौन हो ऐसा वैसा, तो मैं भी जो बोलना था गाली जो भी मेरे मुंह में आया मैं बोली। फिर उसके बाद तब से ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर मैं जब फर्स्ट बार अपनी सहेली के साथ गई देखने, तो इनकी बहन और सब फ़ोन करके बोल रही हैं दूसरे से, ई काहे के लिए आई है, इसको तुम ही लोग लेके आए हो, ये मज़ा लेने आई है। मेरा पति है, मैं मज़ा लेने आई हूँ। मैं रवि प्रकाश से बोली मैं पैसा लेके आई हूँ, मैं किसको दूँ। आज रवि प्रकाश क्यों नहीं मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हाँ वो लड़की पैसा देने के लिए तैयार थी, हर चीज़ के लिए तैयार थी। बताइए, मेरा कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, मैं अकेले हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो सबूत के तौर पे हैं। और उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैं पैसा लेके गई, तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र को फ़ोन किया हूँ, बोल रहे हैं कि हम खेत बेच दूँगा लेकिन उसका पैसा नहीं दूँगा। बताइए, इस समय तो दुश्मनों का पैसा भीख मांग रहे थे, चल रहा था, मेरा पैसा उनको बेकार लग रहा था। अच्छा, आपके जब आप लोगों ने शादी की थी बीच में दूरियां क्यों बन गई थी? इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि दूरियां की वजह से पैसा नहीं ले रहे थे क्या? दूरियां बन गई थी, ठीक है, मैं कहती हूँ चलो ठीक है, दूरियां बन गई इसलिए पैसा नहीं, लेकिन उस समय तो लेना चाहिए था ना। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पैसा मेरा ना लें, उनकी स्थिति देख के पैसा ले लेना चाहिए था, भले लाख दुश्मन कोई हो। मैं उनकी बीबी नहीं हूँ, उनकी बच्ची नहीं है, एक मानवता की तरफ से ले लेना चाहिए था ना। मैं वहाँ 2 घंटा इंतज़ार की कि आए सब कोई, मैं उनसे बात करूँ, पैसा दूँ। मैं बोली कि मैं 20,000 दे देती, तो बोले कि रवि नहीं 21,000 दे देना। मैं बोली ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत पैसा नहीं रहता है कि लाखों लाख रहता है कि इकट्ठे मैं 1 लाख रुपया ले जाके दे दूँ। मेरे पास जितना था मैं अपना 5-6 हज़ार बचत करके मैं उनको 21,000 रुपये दे रही थी कि आगे और काम करूँगी, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं दूँगी। तो ये लोग मेरा पैसा नहीं। दोबारा मैं रवि प्रकाश के साथ गई और रवि से मैं बोली कि आप बोल दीजिए कि मेरा पैसा ले लेंगे, तो वो बोले कि देखो मैं गया था तो उनके पापा बोल रहे थे वो तुम्हारे साथ आई है, गुस्सा हो रहे थे। तो फिर उसके बाद रवि बोल रहे हैं कि मैं रवि से बोली कि आजमगढ़ में बोले लाए हैं, तो बोल रहे हैं कि घर लेके आऊँगा, पैसा वैसा नहीं है। तब मैं बोली कि आप बोल दीजिएगा, अभी फ़िलहाल जितना मेरे पास है मैं कुछ मदद कर दूँगी और उनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि उनको दवा की ज़रूरत है। तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे इन सब चीज़ों में शामिल नहीं किया गया। मैं ज़बरदस्ती जा के घुस के देखती थी। अगर उन लोग को ये लग रहा था कि हाँ पत्नी थी नहीं आई, मैं तो गई, मुझे वहाँ शामिल नहीं किया गया। मैं तो इंतज़ार भी किया। अब देखिए मेरा खुद का भी पेट है, मैं काम नहीं करूँगी तो कहाँ से खाऊँगी, अब काम नहीं करती तो मैं उनको देती कहाँ से। तो यही चीज़ें मैं सोच के गई थी। मैं 2-3 बार ट्राई की, फिर मैं सोची अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं रह जाती हूँ और ये लोग दवा कर रहे हैं, जब मुसीबत पड़ेगा तो मुझे फ़ोन करवे करेंगे, लास्ट ऑप्शन मैं ही हूँ। तो ये लोग मुझे फ़ोन नहीं किए, कुछ भी मुझे नहीं, इनके ना तो मरने का खबर, ना तो इनका एक्सीडेंट का, ना जब तक इलाज हुआ कहाँ लेके गए मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दूसरों से मैं पता लगाई। अच्छा ये बताइए, छोड़िए वो तो वो उन लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपके बच्ची के बर्थडे में वो लोग आए थे, उनके जो राइटर लिखने वाले हैं 2-4 कवि, उन लोगों को पता नहीं है कि आपने उनको शादी किए थे? सारे लोगों को पता। देखिए जब मेरी बच्ची पैदा हुई, कुंदन प्रीत से आप एक बार संपर्क करिएगा, दुर्गा बेदर्दी जो आके मीडियम चिल्ला के बोल रहे हैं, मेरी बच्ची जब पैदा हुई तो दुर्गा बेदर्दी ही आए थे, उनके साथ सेल्फी लिए, मैं आपको फ़ोटो दूंगी, और उसमें लिखे हैं सुपरस्टार उपेंद्र लाल की लड़की हुई कुछ मुलाकातें, जो भी अपने हिसाब से लिखे हैं। हाँ तो बताइए, यहाँ तो चिल्ला के कहते हैं मेरी बेटी अगर उनकी नहीं तो है किसकी, वही लोग बताएं किसकी है। अगर उपेंद्र की लड़की नहीं है तो वो लोग बताएं, उसके बाद मैं DNA टेस्ट करवाती हूँ, उपेंद्र के नहीं निकलेगी तो ये लोग मुझे चप्पल मारेंगे। क्या कर इस समय आप क्या करें, मतलब उनका अब जो होना तो हो गया होनी। उपेंद्र भाई के लोग तमाम खबर भी उठ रहा है कि एक्सीडेंट कराया गया, कि कोई मार के फेंक दिया, इसकी सच्चाई अभी प्रूफ आया नहीं है। कोई ला ही नहीं रहा है, आएगा कहाँ से। उनके माँ बाप को तो सिर्फ हाँ तो मैं तनु ऐसी है तो उसकी लड़की ऐसी है तो उपेंद्र ऐसा था तो मार पीट, ये चीज़ें
पुरानी पुरानी बातें कहने के लिए टाइम है। एक बार मीडिया के सामने हाथ जोड़ के नहीं पब्लिक से या फिर पुलिस प्रशासन से बोलें कि जो मेरे बच्चे को मारा है वो चलिए हम अब बाद में देख लेंगे, वो मेरा घर का मैटर है, वो हम बाद में देखेंगे। ये पुलिस प्रशासन से ये कह रही हूँ गाड़ी वाले को पकड़ा जाए, उससे कड़ी कार्रवाई करके पूछा जाए कि उनको साजिश से मारा गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब देखिए ये इनका गिफ्ट था, यहाँ यूट्यूबर बिक्की दिए थे। अच्छा, बिक्की यादव। इसमें देखिए लिखा क्या है, आप लोग खुद देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये दिखा रहे हैं सुप्रीम भेंट लिखा है उपेंद्र लाल यादव और स्वर्गीय मिश्री भगत के ब्रह्म भोज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ये अवार्ड मिला था। और देखिए दोस्तों, दिखाने का प्रयास करूँगा, उसमें नाम लिखा है उपेंद्र लाल यादव का, जो इनको भेंट दिए थे। और यह कपड़ा भी दिए थे क्या? कपड़ा इनका बहुत सारा है। आप ही के पास कपड़ा है? सब कपड़े, अब कुछ कपड़े वो लेके गए थे। ये कपड़ा आप लोग देख लीजिए, इसमें रील में भी बहुत ये कपड़े हैं पहन के बनाए हैं ये, और मेरे साथ में भी ये सारे शर्ट उनके हैं। अभी देखिए दोस्तों, तमाम ये कपड़ा उनके दिखा रहे हैं कि वीडियो जितना शूट किए थे सारा पहन के उन्होंने शूट किए थे। ये साबुत दिखा रही है, साबुत कपड़ा पर नहीं जाता। अभी अगर कोई भी आपका मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है, किसी का भी पहन सकता है। उस तौर पर आप क्या करेंगी? जैसे कागज़ है, मेरा कानूनी कागज़ है, परिवार रजिस्टर है,